हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यायवाची शब्द और इसके अलावा एक चैप्टर और इसमें अनेकार्थी शब्द को भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो यूथ बुक के द्वारा हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता की बुक निकाली गई थी, जो कि यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम्स के लिए अध्याय और सॉल्व पेपर से संबंधित था। तो उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पर्यायवाची शब्द। और इसके पहले के चैप्टर हो चुके हैं जो आप लोग देखिए, आपके एग्जाम्स के लिए वो भी इम्पॉर्टेंट है और उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो चैनल पेज पर जाकर वहाँ से उसको देख सकते हैं, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवन का समानार्थी शब्द क्या है? यानी कि पर्यायवाची शब्द बताना है। जीवन धन का समानार्थी शब्द क्या है? ठीक है, तो जीवन धन का समानार्थी शब्द जो है वो होता है पति या स्वामी, इसको कह सकते हैं। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब जीवन धन का समानार्थी शब्द पति या स्वामी है। इसमें से अगर हम देखें अन्य शब्दों की, जैसे कि यमराज का समानार्थी शब्द, तो इसमें यम, धर्मराज, मृत्यु, अनंत, अंतक आता है। और आदमी का समानार्थी शब्द मानव, मनुष्य, समनुज, मानुष, इंसान तथा महिपति आता है। ठीक है, और ये मतलब इंसान आता है। इसके बाद फिर महिपत का समानार्थी शब्द अवनीश, नरपति, नरेंद्र, महिपाल आदि होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो नागर का पर्यायवाची शब्द होता है चतुर। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चतुर। ठीक है, और नागर के अन्य पर्यायवाची में विज्ञ आता है, दक्ष, निपुण, कुशल, प्रवीण, पटु, ये सब नागर के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अनिल का पर्यायवाची शब्द होता है पवन। पवन यानी कि वायु, हवा, समीर, ये सब अनिल के पर्यायवाची हैं। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अन्य पर्यायवाची की बात करें पवन के, तो समीर है, वात है, पवमान है, समीकरण है, वात है, मारुत है। अनल, एक अनल होता है, तो एक अनिल होता है, तो अनिल मीन्स हवा होता है। ठीक है, और एक अनल होता है, अनल मीन्स आग अथवा अग्नि होता है। तो इसके अनल के पर्यायवाची में अग्नि है, पावक है, हुतासन है, कृषाणु है, वैश्वानर है, दहन है, धूम्रकेतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? इसमें से एक दूसरे के पर्यायवाची हैं इनमें से। तो देखिए, पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए पार्ट ही करेक्ट है। अब इसका हम डिटेल में देख लेते हैं। विकल्प ए में सभी पर्यायवाची दिया गया है। पार्वती के अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करें तो उमा, गौरी, गौरा, गिरिजा, आर्या, सती, दुर्गा, शिवा, भवानी, ईश्वरी, हेमवती, ये सब पार्वती के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, लहू का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो लहू का समानार्थी शब्द होता है शोणित। आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर एक दूसरे के समानार्थी हैं या पर्यायवाची हैं? तो वो विकल्प कौन सा है? तो वो विकल्प है बी पार्ट। ठीक है, वदन, आनंद और आश्य, ये जो है एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। लालसा शब्द के दो पर्यायवाची इनमें से किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? तो लालसा मीन्स इच्छा भी होता है, लालसा मीन्स आकांक्षा। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लालसा के अन्य पर्यायवाची देख लीजिए, तो अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ, स्पृहा, ईहा और वांछा, ये सब लालसा के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताना है। अनि शब्द का सही पर्यायवाची क्या होता है? तो अनि का सही पर्यायवाची सेना होती है। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और स्वादिष्ट, दुष्ट, श्वेत इत्यादि जो है सारे असंगत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वनिता, वनिता शब्द का पर्यायवाची बताना है। वनिता का पर्यायवाची क्या होता है? तो वनिता का पर्यायवाची महिला होता है। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महिला के अन्य पर्यायवाची में अबला, रमणी, औरत, कामिनी, मादा, नारी, ये सब महिला के अन्य पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो पत्नी का पर्यायवाची भार्या और प्राण पिया, ये पत्नी का पर्यायवाची होता है। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। रात्रि का पर्यायवाची विभावरी और रजनी और रात। ठीक है, विद्युत का पर्यायवाची चंचला, तड़ित, बिजली, ये सब क्या है? विद्युत के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, पांडवों को 13 वर्ष तक वन में रहना पड़ा। यहाँ पे वन जो रेखांकित किया हुआ है, इसका पर्यायवाची बताना है, क्या हो जाएगा? तो वन का पर्यायवाची हो जाता है जंगल। आंसर इसका बी डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, जंगल। ठीक है, अब जंगल की बात करें तो वन के अन्य पर्यायवाची में आता है अरण्य, कानन, कंतार, विटप और विपिन, ये सब वन के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन में हमें जलावृष्टि
जो कि रेखांकित किया हुआ है, तो इसका हमें पर्यायवाची बताना है। ठीक है, तो जलवृष्टि का पर्यायवाची वर्षा होता है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, वर्षा। अब वर्षा के अन्य पर्यायवाची में देखें तो बरसात, बारिश, वृष्टि, जलार्णव, मेघ, पावस, चौमासा, बरखा, वृष्टि इत्यादि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्मी और वीज निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये दोनों हैं लहर के। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, लहर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, सरस्वती का पर्यायवाची देख लीजिए। सरस्वती का पर्यायवाची भारती, शारदा, इला, ब्राह्मी और महाश्वेता होता है। लहर के पर्यायवाची में ऊर्मी, वीज, लहर, तरंग, हिलोर होता है। घी के पर्यायवाची में घृत, अमृत और नवनीत होता है। ठीक है, लक्ष्मी के पर्यायवाची में इंदिरा, पद्मा, कमला, हरप्रिया और चंचला होता है। पिनाकी और चंद्रमौली ये दोनों शब्द किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ये महादेव के पर्यायवाची हैं पिनाकी और चंद्रमौल। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ भगवान के नाम है, जैसे कि विष्णु। विष्णु के पर्यायवाची देख लीजिए। तो अच्युत होता है, जनार्दन है, विश्वम्भर और विश्वरूप, ये सब भगवान विष्णु के पर्यायवाची हैं। महादेव के पर्यायवाची में पिनाकी, चंद्रमौल, नीलकंठ, चंद्रशेखर होता है। ब्रह्मा के पर्यायवाची में पितामह, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, आत्मभू होता है। इंद्र के पर्यायवाची में पुरंदर, सुरपत, देवराज और विडोजा। ठीक है, विडोजा इंद्र का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है इनमें से? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, गाछ। ठीक है, थोड़ा सा स्कैनिंग में थोड़ा दिक्कत तो हम पढ़ दे रहे हैं। गाछ जो होता है ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी विहंग, खग और शंकुत ये तीनों जो है शकुंत, ये तीनों पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। पक्षी के अन्य पर्यायवाची में पतंग, खग, विहंग। ठीक है, परिंदा, चिड़िया, गमनचर, पखेरु, विहंग, शकुंत, अंडज और अंडज के बाद इसमें लिखा है खेचर। ठीक है, खेचर होगा, आदि होते हैं। और जबकि गाछ का पर्यायवाची द्रुम है, वृक्ष है, पेड़ है, पादप है, विटप है, तरु होता है। ठीक है, यहाँ भी विटप लिखा हुआ है, विटप। तो ये सब वृक्ष के पर्यायवाची। वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है? गाछ। अगला प्रश्न है जंगल का शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है इनमें से कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी पार्ट। कौमुदी जो होता है वो जंगल का पर्यायवाची नहीं होता, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जंगल का पर्यायवाची अटवी, विपिन, कांतार, अरण और कानन, ये सब जंगल के पर्यायवाची हैं। और कौमुदी जो है ज्योत्सना, चंद्रिका, चंद्रम ऋचि, चंद्रकला का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना कि कौन सा एक दूसरे के पर्यायवाची हैं परस्पर इनमें से? तो प्रभात, प्रभास, भोर और सुबह ये तीनों चारों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हिरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इसमें से बताना है? तो हिरण का पर्यायवाची सारंग होता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अन्य पर्यायवाची में मृग आता है, हरिण आता है और इसके अलावा कुरंग है, सुरभि, ये सब हिरण के पर्यायवाची हैं। और धूसर, तुरंग एवं शार्दूल क्रमशः गर्दभ, अश्व और सिंह के पर्यायवाची हैं। आँख के पर्यायवाची शब्द बताना इनमें से कौन सा सही है? तो लोचन शब्द जो होता है वो आँख का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आँख के अन्य पर्यायवाची में नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, अम्बक आता है। अक्ष के पर्यायवाची में प्रतिबिंब, छाया, परिछाई होता है। नजरिया का पर्यायवाची दृष्टिकोण, मत, परिप्रेक्ष्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है इनमें से बताना है। ठीक है, तो नहीं शब्दों में बात करेंगे तो नीला शब्द जो होता है अंधकार का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी तिमिर, वश, तिमिर, तमिस्त्र और ध्वांत ये सब अंधकार शब्द के पर्यायवाची हैं। निलय जो होता है ये ग्रह का पर्यायवाची है। वास, आलय, निकेतन, शाला और सदन ये सब निलय के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यमुना के सही पर्यायवाची शब्द इसमें से लगा हुआ है किस ऑप्शन में? तो यमुना का पर्यायवाची अर्कसुता होता है। रवितनया और कालिंदी ये यमुना का पर्यायवाची होता है, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। यमुना के अन्य पर्यायवाची में अर्कसुता, रवितनया, कालिंदी, कृष्णा, अर्कजा, सूर्यसुता इत्यादि होते हैं। निम्नलिखित में से सही शब्द पर्यायवाची बताना है, इनमें से कौन सा शब्द हो जाएगा? ठीक है, पेड़, उत्तम, लता। तो पेड़ का पर्यायवाची किस में लिखा हुआ है? उत्तम का पर्यायवाची किस में लिखा हुआ है? और लता का पर्यायवाची। तो इसका आंसर हो जाएगा पेड़ का पर्यायवाची विटप, उत्तम का पर्यायवाची मुख्य और लता का पर्यायवाची बेल होता है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पेड़ के पर्यायवाची में विटप, पादप, वृक्ष, तरु, द्रुम और उत्तम में बढ़िया, श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, भव्य, उमदा, प्रवर। लता का पर्यायवाची बेल, बल्लरी, लतिका, बल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही ऑप्शन होंगे पर्यायवाची शब्द?
तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ब्रह्मा का पर्यायवाची चतुरानन, सेवक का पर्यायवाची भृत्य और ग्रीष्म का पर्यायवाची निदाग। तो आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट है। किस विकल्प में शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो नहीं है इनमें बताना है तो चाप, धनु, चापला ये गलत है एक दूसरे के पर्यायवाची, ठीक है। रसना, जिह्वा, जवान ये जीव के पर्यायवाची हैं। निर्वाण, कैल, मुक्त, कैवल्य, मुक्ति और कुबेर, राजराज और यक्षराज ये तीनों एक दूसरे का पर्यायवाची हैं, जबकि बी पार्ट में ऐसा नहीं है। धनु शब्द जो है कमान, चाप, सरासन, धनुष, धनुहि, कोदंड का पर्यायवाची है। चपला जो है विद्युत, दामिनी, बिजली, चंचला, तड़ित का पर्यायवाची है। अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करना, इनमें से कौन सा अशुद्ध है? तो अरविंद, कंज, नलिन ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आगार, निलय, धाम ये भी पर्यायवाची एक दूसरे के। दस्य, मोषक, खनक ये भी है। लेकिन पीयूष, सुधा, दृग, पीयूष और सुधा एक है लेकिन दृग अलग होता है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पीयूष, सुधा, दृग अशुद्ध पर्यायवाची, पीयूष एवं सुधा अमृत का पर्यायवाची, लेकिन दृग जो है वो आग का पर्यायवाची शब्द है। शेष सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उचित पर्याय का चयन करना है। हमें ऋषिमुनियों की संतान होने का क्या है? तो हमें ऋषिमुनियों की संतान होने का गर्व है, ठीक है, तो यहाँ पर गर्व हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द अरुण का पर्यायवाची नहीं है, समानार्थी नहीं है? तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। बिंबा फल जो है अरुण का पर्यायवाची नहीं होता, जबकि सूर्य का सारथी तथा कुमकुम अरुण के समानार्थी हैं। इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? तो बड़ा शब्द जो होता है उच्च का समानार्थी नहीं होता, तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कनक का समानार्थी इनमें से कौन सा नहीं है? तो मक्का, कनक मीन्स मक्का नहीं होता। बाकी इसमें अगर हम देखें तो सोना भी होता है, कनक मीन्स धतूरा भी होता है, कनक मीन्स गेहूँ भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से देखेंगे तो अचला शब्द जो होता है वो पहाड़ का पर्यायवाची नहीं होता, ठीक है। अचला शब्द क्या होता है? पहाड़ का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी गिर, अचल, अद ये सब, आद्र ये सब पहाड़ के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अचल, गिर, आद्र पहाड़ के पर्यायवाची। पहाड़ के अन्य पर्यायवाची शब्द में नग, भूधर, महिधर, शैल, नगपत, तुंग, धरणीधर आदि हैं। पृथ्वी के पर्यायवाची में भू, भूम, अचला, धरा, धरित्री, धरणी, वसुधा, उर्वी, मेदिनी इत्यादि होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से तो जलद होता है, तोयज ये नहीं होता, घन, अब्र ये सब बादल के पर्यायवाची होते हैं। तोयज इसका आंसर हो जाएगा, जो कि बादल का पर्यायवाची नहीं है। यह जो है कमल का पर्यायवाची है तोयज, ठीक है। जबकि जलद, घन, अब्र बादल के पर्यायवाची हैं। बादल के अन्य पर्यायवाची हैं मेघ, परिजन, वारिधर, जीमूत, पयोधर, नीरधर आदि होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं इनमें से? तो कमल के पर्यायवाची में इसमें देखेंगे तो नीरज, नीरज जो होता है ये कमल का पर्यायवाची। उत्पल भी होता है, अरविंद भी होता है, लेकिन वारिद जो है ये कमल का पर्यायवाची नहीं होता, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। कमल के अन्य पर्यायवाची में कंज, शतदल, पुंडरीक, इंदिवर, सरोज, पंकज, तामरस, पुष्कर ये सब कमल के पर्यायवाची होते हैं। सूर्य का पर्यायवाची इनमें से किसमें नहीं लिखा हुआ है? सूर्य के पर्यायवाची में अगर हम देखेंगे तो हिमकर जो शब्द है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये सब सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। सूर्य के अन्य पर्यायवाची में रवि, अर्क, तरण, पतंग, मार्तंड, अंशुमाल, आदित्य, सविता, भास्कर ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं, ठीक है। हिमकर जो है ये किसका है? चंद्रमा का पर्यायवाची। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से तड़ित, चंचला, सौदामिनी, चंचरी इनमें से कौन बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। चंचरी जो होता है वो बिजली का पर्यायवाची नहीं होता, ठीक है। चंचरी जो है ये भंवरी का पर्यायवाची या भ्रमरी का पर्यायवाची है। और बिजली के अन्य पर्यायवाची में चपला, दामिनी, विद्युत, क्षण प्रभा, घनवल्ली, चंचला और तड़ित आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो अनल शब्द जो है हवा का पर्यायवाची नहीं होता, ये आग का होता है। बाकी अनिल, पवन, समीर ये सब हवा के पर्यायवाची होते हैं। हवा के अन्य पर्यायवाची शब्द में वात और मारुत भी आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से इसका आंसर कौन सा पार्ट हो जाएगा? तो दृगम्बु, दृगम्बु जो होता है वो आँख का पर्यायवाची नहीं होता। दृगम्बु जो होता है ये आंसू का पर्यायवाची होता है, ठीक है। किसका? आंसू का। तो यही आपका आंसर हो जाएगा दृगम्बु। दृगम्बु। आँख के अन्य पर्यायवाची में लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, अम्बक, चकदीदा, विलोचन, प्रेक्षण ये सब आँख के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से नम का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? नहीं बताना इसमें से कौन सा नहीं होता नम का पर्यायवाची। तो आर्द्रा जो है ये नम का पर्यायवाची नहीं होता, ठीक है। आर्द्रा जो है नम का पर्यायवाची नहीं होता, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आर्द्रा नम का पर्यायवाची नहीं, जबकि गीला, बीगा, आर्द्र तीनों नम के पर्यायवाची हैं, ठीक है। इसके अन्य पर्यायवाची में तर, गीला, भीगा होता है। आर्द्रा एक नक्षत्र का नाम है जो आषाढ़ माह के अंतर्गत आता है, ठीक है।
तो आर्द्रा जो है नम का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से डर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो शीत शब्द डर का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी भीत, भय, त्रास ये सब डर के पर्यायवाची हैं। शीत शब्द जो है डर का पर्यायवाची नहीं, जबकि भीत, भय, त्रास जो है डर के पर्यायवाची हैं। डर के अन्य पर्यायवाची में आतंक और खौफ भी आता है। कुशल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो अक्ष शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं होता, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। कुशल के अन्य पर्यायवाची में होशियार, चतुर, पारंगत, दक्ष, निपुण, प्रवीण आता है। पक्षी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं? तो पंथी जो है ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। पक्षी के अन्य पर्यायवाची में द्विज, खग, विहग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, संकुत और अंडज, विहग ये सब पक्षी के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से पुत्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो दौहित्र जो होता है ये पुत्री का पर्यायवाची नहीं होता, तो आंसर इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। दौहित्र जो है ये बेटी का पर्यायवाची है। बेटी की बेटी का पर्यायवाची यानी कि नाती जिसको कहते हैं तो उसको दौहित्र कहा जाता है, ठीक है। जबकि पुत्री के पर्यायवाची में दुहिता, तनया, सुता, नंदनी, तनुजा, आत्मजा, बेटी आदि होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? तो इसमें से निंदा का पर्यायवाची कुत्सा होता है, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कुत्सा। इसके अन्य पर्यायवाची में अपयश, अपवाद, बुराई, बदनामी, बदगोई होता है। जबकि बरखुरदार का अर्थ आज्ञाकारी, अपस्मार का अर्थ मृगी होता है, स्तुति का पर्यायवाची पूजा, अर्चना, प्रशंसा, प्रार्थना, आराधना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से तो खलक शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं होता, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। खलक जो होता है संसार का पर्यायवाची होता है। अन्य पर्यायवाची में दुनिया, भुवन, जगती, जगत, विश्व, इहलोक सब ये संसार जो है कल पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। दुष्ट का पर्यायवाची में देखेंगे तो खल, दुर्जन, अधम, ठीक है, धूर्त, पिशुन, असंत, नीच ये सब दुष्ट के पर्यायवाची हैं। इनमें से कौन सा गुस्से का पर्यायवाची नहीं होता? तो अपकर्ष जो होता है गुस्से का पर्यायवाची नहीं होता, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अपकर्ष का अर्थ होता है अवनित, अवतार, हराश, ठीक है। अन्य विकल्प में क्रोध, अमर्ष, रोष गुस्से के समानार्थी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? तो शिथिल शब्द जो होता है मद का समानार्थी नहीं होता। शिथिल शब्द जो होता है मद का समानार्थी नहीं होता। शिथिल शब्द का अर्थ है ढीलापन, सुस्ती, आलस। जबकि अन्य विकल्प में गर्व, मद और नशा मद का पर्यायवाची है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तक का पर्यायवाची है इनमें से? तो मस्तक के पर्यायवाची में इसमें आएगा ललाट, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। भाल, ललाट, माथा ये सब मस्तक के पर्यायवाची होते हैं। निम्नलिखित में से उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है इनमें से कौन? तो उत्कंठित के पर्यायवाची में अभिलाषा जो होता है वो उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं होता, आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभिलाषा जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो समुद्र में अम्बुद शब्द जो है समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता, तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। पारावार, अर्णव और पयोद ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। अब इसमें देख लेते हैं बादल के पर्यायवाची देख ले तो मेघ, घन, जलधर, जलद, वारिद, नीरद, पयोद, पयोधर, धराधर, अम्बुद, वारिधर ये सब बादल के पर्यायवाची। समुद्र के पर्यायवाची में सागर, अम्बुद, उदधि, जलधि, नदीस, नीरनदी, अर्णव और जलधाम आदि। कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? तो विष्णु का पर्यायवाची शब्द पिछले वाले इसमें हो चुका है वीडियो में, मतलब क्वेश्चन में। तो इसमें से कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? तो वह है मुक्त पुरुष, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मुक्त पुरुष जो है विष्णु का पर्यायवाची नहीं होता। विष्णु के पर्यायवाची शब्द में केशव, दामोदर, चक्रपाण, गोविंद है। जबकि तपस्वी, महात्मा, मनीषी, मुक्त पुरुष संत के पर्यायवाची शब्द हैं। नलिनी, कैरो, चंद्रप्रिया ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये तीनों जो है कुमुदनी के पर्यायवाची शब्द हैं, आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, कुमुदनी। कुमुदनी के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। और कौमुदी के पर्यायवाची शब्द चांदनी और चंद्रिका इत्यादि हैं, जबकि सौदामिनी बिजली का समानार्थी है। निम्नलिखित में से चार विकल्पों से विकल्प का चयन करें जो सही समानार्थी शब्द वाला है। सर्प का समानार्थी शब्द इसमें से बताना है। तो इसमें सर्प के समानार्थी में अगर हम देखेंगे तो ब्याल भी है और सारंग भी है, आंसर दो ऑप्शन हो जाएगा सी एंड डी, ठीक है। व्याघ्र और शार्दूल सिंह के समानार्थी हैं, लेकिन आयोग ने अपनी कुंजी में सारंग को ही सही उत्तर माना है। उस विकल्प का चयन करें जो सही शब्द का समानार्थी। हिरण का समानार्थी, तो हिरण का समानार्थी शब्द होता है कुरंग, आंसर इसका पाठ हो जाएगा कुरंग, ठीक है। हिरण के समानार्थी शब्द में सुरभि, कुरंग, मृग, सारंग है। लहर के समानार्थी में तरंग, लहर, उर्मी, वीच है। पुत्र के समानार्थी में नंदन, वत्स, सुत आदि हैं। और बादल के समानार्थी अम्बुद, मेघ, घन आदि हैं। कौन सा समानार्थी शब्द हवा का इसमें से नहीं है?
तो हवा के समानार्थी शब्द में अगर हम देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ये हवा का समानार्थी सलिल शब्द नहीं होता, ठीक है। यह जल का पर्यायवाची होता है, हवा का नहीं, सलिल, ठीक है। अन्य विकल्प सही है। अलग अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची इसमें से? समुद्र के पर्यायवाची में रत्नाकर शब्द हो जाएगा, आंसर ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है, रत्नाकर शब्द। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं इनमें से? तो दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर है, सूर्य कहें, लेकिन सुधाकर जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता। सुधाकर क्या है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता, यह होता है चंद्रमा का पर्यायवाची, ठीक है। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। चंद्रमा के पर्यायवाची देख लीजिए, हिमांशु, सुधांशु, राकेश, शशि, सारंग, निशाकर, निशापति, मृगांक, कलानिधि होता है। और सूर्य में मार्तंड, रवि, मरीचि, सविता, हंस, आदित्य, भानु, अंशुमाली, प्रभाकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये सब, भास्कर, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। तृष्णा के विपरार्थक शब्द का चयन करने, विपरार्थक यानी कि विलोम शब्द पूछा गया है, वितृष्णा हो जाएगा, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित में कौन सा मछली का पर्याय है? मछली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो झस मछली का पर्यायवाची है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। मछली का अन्य पर्यायवाची में मत्स्य, मीन, सफरी जलजीव है, चपला बिजली का है, तोयनित समुद्र का है, और अक्ष आँख का है। अगला क्वेश्चन हमें बताना है कि इनमें से विचार करना है। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं, और पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द। अब ये तीनों में कौन कौन सा सही है? तो इसमें 2 और 3 सही है, पहला गलत है, ठीक है, ये पहला गलत है, तद्भव शब्द नहीं होता, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनाज का पर्यायवाची शब्द बताना है। अनाज का पर्यायवाची शब्द होता है शस्य, जो कि बी पार्ट में दिया गया है, ठीक है। शस्य क्या है? अनाज का पर्यायवाची है। अनाज के अन्य पर्यायवाची में अन्न, गल्ला, धान्य आता है। चाह के पर्यायवाची शब्द इच्छा, अभिलाषा, वांछा, कामना, आकांक्षा होता है। सलिल के पर्यायवाची में जल, पानी, नीर, वार, अम्ब, तोय, उदक भी जो है जल का पर्यायवाची होता है। कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है इनमें से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेसहारा होता है, यतीम भी अनाथ का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अन्य ऑप्शन इसमें देख लेते हैं, अनाड़ी और निराश्रित। तो इसमें अनाथ के पर्यायवाची में जो नहीं होता है वो डी पार्ट हो जाएगा। अनाड़ी भी सॉरी माफ़ करिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अनाड़ी जो होता है वो अनाथ का पर्यायवाची नहीं होता, और निराश्रित ये होता है, ठीक है। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अनाथ के पर्यायवाची में बेसहारा, यतीम, निराश्रित, जबकि अनाड़ी अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विचित्र का पर्यायवाची, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। विलक्षण जो होता है वो विचित्र का पर्यायवाची होता है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। विलक्षण जो होता है ये क्या होता है? विचित्र का पर्यायवाची होता है। इसके अन्य पर्यायवाची में अजूबा, विलक्षण, अनूठा, अनोखा, निराला, ठीक है, निराला हो जाएगा यहाँ पर, निराला। और विरुद्ध व प्रतिकूल जो है विपरीत का पर्यायवाची, विपरीत के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अनीक का पर्यायवाची सेना होता है। इसका अन्य पर्यायवाची अनी होता है, जो कि आ चुका है, तो एग्जाम में बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। सेना के अन्य पर्यायवाची में सैन्य, फौज, वाहिनी, कटक, लश्कर, अनीकनी आदि है। आग का पर्यायवाची देख ही चुके हैं, इसमें आग, पावक, अनल, वही हुतासन होता है। घोड़ा का पर्यायवाची देख लीजिए, तुरंग, बाज, घोटक और है होता है, और अश्व भी होता है। अर्जुन के पर्यायवाची धनंजय, पार्थ, भारत और गांडीवधारी होता है। कपड़ा के पर्यायवाची शब्द बताइए। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है वसन, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, वसन, ठीक है। पट, वस्त्र, चीर, पहरावा, ये सब कपड़ा के अन्य पर्यायवाची में आते हैं। समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट करना, इनमें से कौन सा सही है? पार्वती का महेश्वरी, व्यवहारिक का अव्यवहारिक, शेर का शेरनी, लड़का का लड़के। तो इसमें देखिए सर, ये विपरीत लिखा है, और ये दोनों लिंग मतलब पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बना हुआ है। तो आपका आंसर इसमें पर्यायवाची में देखेंगे समानार्थी में, तो पार्वती का महेश्वरी सही हो जाएगा, आंसर ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो रसाल जो होता है वो आकाश का नहीं होता, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अन्य पर्यायवाची में दो, अब्र, अंबर, अंतरिक्ष, आसमान, अनंत होता है। आम का पर्यायवाची शब्द होता है रसाल, ठीक है, ये आम का पर्यायवाची शब्द है रसाल। तो आम्र, अमृत फल, सहकार, अतिसौरभ अन्य पर्यायवाची हैं आम के। पक्षी का पर्यायवाची शब्द, पक्षी के पर्यायवाची शब्द बहुत पूछा गया है बहुत बार, तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा इसका आंसर डी पार्ट, ठीक है, विहग होता है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा, विहग। पक्षी का पर्यायवाची विहग होता है, जबकि भूधर जो है पर्वत का पर्यायवाची, तो मीन मछली का होता है, वृंद समूह या गढ़ का होता है। पक्षी के अन्य पर्यायवाची में खग, पखेरु, परिंदा, दुज, पतंग आदि होते हैं। कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है इनमें से? तो सी पार्ट हो जाएगा, अमावस्या शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं होता, ठीक है। अंधकार के पर्यायवाची में अंधेरा, तम, तिमिर, अंधियारा और तमस होता है। खगेश का पर्यायवाची शब्द बताना, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? खगेश का पर्यायवाची वैनतय हो जाएगा, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अन्य पर्यायवाची में देखते हैं खगेश के तो गरुण, सर्पार, हरियाण और नागांतक होता है। वासुदेव श्रीकृष्ण का पर्यायवाची और विधु जो होता है चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। दुर्गा का पर्यायवाची शब्द बताना है। दुर्गा का पर्यायवाची सी हो जाएगा धात्री। दुर्गा का पर्यायवाची सी हो जाएगा धात्री। ठीक है, अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं दुर्गा का। दुर्गा के अन्य पर्यायवाची में चंडिका, कालिका, भगवती, नारायणी, महामाया, गौरी, शक्ति, कल्याणी, चंडी, भवानी होता है। और भारती से सरस्वती का, श्री लक्ष्मी का और ज्योत्सना जो है चांदनी का पर्यायवाची है। सोना का पर्यायवाची बताना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी पार्ट हो जाएगा। जात रूप जो होता है सोना का पर्यायवाची होता है। ललित के पर्यायवाची में रुचिर, चारु, रमणीय होता है। पन्नग का पर्यायवाची नाग, भुजंग, फड़ी, अहि और उरग होता है। धूसर का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो धूसर का पर्यायवाची शब्द बेसर होता है। आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अन्य की पर्यायवाची तो बेसर, खर, गर्धप, रासव, वैशाख नंदन और गधा, ये सब धूसर का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें और देख लेते हैं। जैसे दश खनक है, तो खनक जो पर्यायवाची है दश, तस्कर, रजनीचर, साहसिक, मोसक, कुंभिल और ये चोर के पर्यायवाची होते हैं सभी। ठीक है, सदन का भवन, आलय, निकेतन, शाला, कुटी के पर्यायवाची। गजबदन के पर्यायवाची मोदक, प्रिय, मूषक वाहन, भवानी नंदन होता है। कुंदन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कुंदन का पर्यायवाची शब्द होता है हेम। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कुंदन के अन्य पर्यायवाची शब्द में सोना, स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम होता है। दुश्मन का पर्यायवाची अरि, विपक्ष, विपक्षी, दुश्मन, बैरी और शत्रु होता है। मतंग के पर्यायवाची में गज, हाथी, कुंभी, मदिकल होता है। स्वजन के पर्यायवाची स्नेही, सुहृदय, साथी, दोस्त होता है। पाहुना का पर्यायवाची देखते हैं। पाहुना का पर्यायवाची हो जाएगा आगंतुक। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पाहुना के अन्य पर्यायवाची में अतिथि, पाहुन, अभ्यागत और मेहमान होता है। कृषक के पर्यायवाची देख लीजिए, तो भूमिपत्र, हलधर, खेतिहर, अन्नदाता, किसान, कृषिजीवी और हलवा होता है। ठीक है, जम्बुक का पर्यायवाची श्रृंगार, सियार या गीदड़ होता है। आदित्य में दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, दिनेश आदि ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आँख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो लोचन शब्द जो होता है वो आँख का पर्यायवाची होता है। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। तो लोचन होता है आँख का पर्यायवाची, चक्षु भी होता है, नयन है, दृग है, नेत्र है, अक्षि है, ये सब आँख के पर्यायवाची हैं। और आग के हो ही चुका है पावक। ठीक है, अग्नि, अनल, पावक, धूम्रकेतु, जात देव, हुतासन, वायु सखा आदि। वसन का पर्यायवाची कपड़ा, चीर, पट, अंबर, वस्त्र। प्रभा का पर्यायवाची चमक, ज्योति, दीप्ति, शोभा, छवि, आभा, आभा और कांति। समानार्थी शब्द जोड़ी कौन सा सही नहीं है इनमें से, तो निशा का जो निशाचर लिखा हुआ है गलत है। ठीक है, निशा का जो निशाचर लिखा है गलत है, ये समानार्थी नहीं है, क्योंकि निशा का अर्थ रात्रि होता है और निशाचर का अर्थ राक्षस होता है। सुमन पुष्प सही है, चारपाई खटिया से है, विद्यालय पाठशाला से है। सूर्य नमस्कार करना चाहिए, इसमें सूर्य शब्द जो है रेखांकित शब्द बताना है कि सूर्य जो है किस प्रकार का शब्द है, तो सूर्य का पर्यायवाची दिनकर होता है। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दिनकर। अब सूर्य के पर्यायवाची मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आज इसमें डिस्कस करेंगे नरेश का। राजा, भूपति, नरपति, राव, नरेंद्र, नृप, नरनाह और महीप होता है। कलाधर के पर्यायवाची में चंद्रमा, सोम, सुधांशु, राकापति, शशि चंद्र, राकेश, इंद्र और मृगांक होता है। सारंग के पर्यायवाची में धनुष, पिनाक, सरासन, चाप और कमान होता है। कमल के फूल में भौरे मंडराते हैं। अब भौरे शब्द का हमें पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि क्या पूछ रहा है, पर्यायवाची पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। तो भौरे का पर्यायवाची इसमें से जलज शब्द नहीं होता, बाकी मधुकर, मधुप, भ्रमर ये सब भौरे का पर्यायवाची होता है। तो भौरे के पर्यायवाची जो होता है वो क्या होता है, जलज नहीं होगा। जलज जो होता है कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आकाश में क्या छाए, तो आकाश में जलद यानी कि बादल छाए। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर अगला क्वेश्चन, भौरा का सही पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो भ्रमर होता है। आंसर सी पार्ट करेक्ट इसका भी हो जाएगा। मधुप, मधुकर, द्विरेफ, अली, षटपद, भृंग ये सब भौरा के पर्यायवाची होते हैं। इसमें से कौन पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो पत्थर के पर्यायवाची में अगर हम देखेंगे तो डी पार्ट उरग जो होता है पत्थर का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, उरग जो होता है सांप का पर्यायवाची होता है। सांप के अन्य पर्यायवाची अहि, नाग, भुजंग, विषधर, व्याल, पन्नग, सांप, सारंग होता है। जबकि पाषाण, अश्म, प्रस्तर, पाहन ये सब पत्थर के पर्यायवाची हैं। कौन सा अश्व का पर्यायवाची नहीं है, अश्व मीन्स घोड़ा, तो अश्व का पर्यायवाची इसमें से तरंग नहीं होता। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तरंग जो है अश्व का पर्यायवाची नहीं होता। तरंग जो होता है लहर का पर्यायवाची होता है। बाकी है घटक, घोड़ा, तुरंग और सैंधव। तुरंग जो होता है ये घोड़ा का पर्याय, लेकिन तरंग जो होता है लहर का होता है। सरस्वती का पर्याय कौन सा नहीं इनमें से, तो कमला शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं होता, तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें तो इसमें कमला शब्द जो होता है लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
थोक का पर्यायवाची शब्द तो पर्यायिक हो जाएगा, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। विभु का पर्यायवाची शब्द बताना है, कौन सा सही हो जाएगा, विभु का पर्यायवाची, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, सर्वव्यापक और नित्य, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं इनमें से कौन सा, तो भुजंग के बारे में हो चुका है, इसमें अगर देखेंगे तो ग्राउंड नहीं होता, बाकी ब्याल, पन्नग, सर्प ये सब भुजंग के पर्यायवाची हैं। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है, तो नाहर का पर्यायवाची शेर होता है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब शेर के अन्य पर्यायवाची देख लीजिए, शार्दूल, केसरी, केहर, पंचमुख, मृगराज, मृगेंद्र, महावीर होता है। नदी के अन्य पर्यायवाची में सरता, तटनी, अपगा, निम्नगा, निर्झड़ी और कुलंकसा, तरंगड़ी आदि होता है। स्वर्ग का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिदिव। त्रिदिव जो होता है स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं होता, तो आंसर इसका ए बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। त्रिदिव जो होता है स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं होता, स्वर्ग के पर्यायवाची में दौ, नाग, त्रिदिशालय, देवलोक, बैकुंठ, सुरपुर होता है। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में अग्नि का शब्द का पर्यायवाची नहीं है इनमें से कौन सा, तो अग्नि के पर्यायवाची में अगर हम देखेंगे तो अनिल जो होता है ये आग का पर्यायवाची नहीं होता, ये हवा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस हो चुका है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवता का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं, तो किंकर जो होता है देवता का पर्यायवाची नहीं होता, बल्कि यह जो है सेवक का पर्यायवाची होता है ये। ठीक है, तो सेवक के अन्य पर्यायवाची में नौकर, चाकर, दास, भृत्य, परिचारक, डेरा आदि होता है, सॉरी चेरा आदि होता है। जबकि निर्जर, त्रिदश, गीवाण शब्द देवता के पर्यायवाची हैं। भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है, इनमें से कौन सा भिन्न है, यानी कि इनमें से तीन में सेम लिखा है, तो देखिए अगर हम देखते हैं इसमें तो पावक, अनल, किसान ये तीनों आग के पर्यायवाची हैं, और अनिल जो है ये हवा का पर्यायवाची है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा, हवा का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं, तो ये है पंकिल का पर्यायवाची, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, गंदला, मैला, मलिन पंकिल के पर्यायवाची, गंदा शब्द के पर्यायवाची हैं, और धवल का अर्थ उजला, प्रलय का अर्थ विनाश, पामर का अर्थ दुष्ट, खल होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इनमें से, तो मंदाकिनी होता है, भागीरथी भी होती है, सुरसरता भी होता है, कालंदी जो होता है गंगा का पर्यायवाची नहीं होता, कालंदी जो होता है ये यमुना का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अब देख लीजिए गंगा के पर्यायवाची शब्द, नदीश्वरी, त्रिपथिका, देवपगा, जानवी, देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी, अमर तरंगनी, सुरसरी, सुरसरिता, विष्णुपदी ये सब गंगा के पर्यायवाची हैं, और कालिंदी जो है ये यमुना का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में पर्यायवाची बताना चिरंतन का, चिरंतन का पर्यायवाची होता है शाश्वत, जो कि सी पार्ट में दिया गया, आंसर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अनल का बताना हमें कौन सा पर्यायवाची सही है, तो इसमें आग का यह अनल होता है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा, और अनिल जो होता है वो हवा का होता है। आविर्भाव का पर्यायवाची बताना तो उद्भव हो जाएगा, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अन्य पर्यायवाची में उत्पत्ति, उद्गम, पैदाइश होता है। आसक्ति का पर्यायवाची बताना है, क्या इसका करेक्ट हो जाएगा, तो आसक्ति का पर्यायवाची हो जाएगा बी पार्ट, अनुरक्ति, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मनसिज का पर्यायवाची शब्द तो एक कामदेव का होता है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा मनसिज का पर्यायवाची। इसके अन्य पर्यायवाची जान लीजिए, मदन, मकरध्वज, कुसुमाकर, केतन, मनोभव, कंदर्प, अन्नग, अनंग, पुष्प, धनवा, पंचसर, मीनकेतु, रतिपति इत्यादि ये सब कामदेव के पर्यायवाची होते हैं। ऋतुपत के पर्यायवाची क्या होता है, तो ऋतुपत का पर्यायवाची मधुमास होता है। इसके अलावा बसंत भी होता है, दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है दो ऑप्शन दिए गए थे, इसलिए प्रश्न त्रुटिपूर्ण था। इसके अन्य पर्यायवाची में ऋतुराज, मधुमास, कुसुमाकर, माधव, बसंत ये सब होते हैं। अगला क्वेश्चन, घर का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो गेह शब्द जो होता है घर का पर्यायवाची, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब घर के अन्य पर्यायवाची में घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, आगार, आलय, निलय, गेह, शाला, वोक, मकान आदि हैं। सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इनमें से, सभा के पर्यायवाची इसमें देखेंगे तो सम्मिलित जो होता है वो सभा का पर्यायवाची नहीं होता, आंसर इसका हो जाएगा जो है ए पार्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, फूल का पर्यायवाची इसमें से बताना है कौन सा नहीं होता, तो तनुजा जो है फूल का पर्यायवाची नहीं होता, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। तनुजा जो है बेटी का पर्यायवाची है। ठीक है, पुत्री, बेटी तनुजा का पर्यायवाची है, और सुमन, पुष्प, कुसुम ये सब फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द बताना है क्या है, तो पारिजात, कल्पतरु, देववृक्ष तीनों होता है, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अन्य पर्यायवाची में देखते तो पारिजात, कल्पतरु, देववृक्ष, देवद्रुम, मंदार, हरिचंदन, कल्पद्रुम ये सब कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है समानार्थी शब्द बताना है संविदा का, तो सी पार्ट हो जाएगा ठेका। ठीक है, ठेका जो है संविदा का समानार्थी शब्द है। षटपद का पर्यायवाची क्या होता है, तो भ्रमर यानी भंवरा का पर्यायवाची हो जाएगा, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भंवरा, मधुप, मिलंद, द्विरेफ, आर्य, षटपद, मधुकर ये सब क्या है भंवरा का पर्यायवाची है। इनमें से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है,
तो धनद शब्द जो होता है गणेश का पर्यायवाची नहीं होता, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। धनद का पर्यायवाची में कुबेर, यक्षराज, राजराज, धनपति और अलंकेश, धनपाल, धनेश्वर, किन्नरेश आता है। गणेश के पर्यायवाची शब्द की बात है विनायक, एकदंत, लंबोदर, गजानन, गणपति, हेरम्ब, द्वयमातुर, गजनंदन, मोदक प्रिय, महाकाव्य आ जाता है। ठीक है। कमल का पर्यायवाची शब्द बताना इनमें से क्या हो जाएगा, तो नीरज शब्द जो होता है कमल का पर्यायवाची होता है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अंबर का पर्यायवाची जान लीजिए आकाश, नभ, गगन, व्योम, अभ्र, शून्य, अंतरिक्ष आदि होता है। दिनकर सूर्य का पर्यायवाची फूल जो है पुष्प, सुमन, कुसुम और प्रसुप, पहुप का पर्यायवाची, प्रसून, पहुप का पर्यायवाची है। ठीक है। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची इनमें से नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा केसरी। केसरी जो होता है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता। केसरी जो है ये किसका पर्यायवाची होता है, शेर का या सिंह का पर्यायवाची होता है, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। सिंह का पर्यायवाची। सूर्य के पर्यायवाची में बताया मार्तंड, मरीचि, पतंग, तरण, आदित्य, दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर, भास्कर। ठीक है। केसरी के पर्यायवाची में सिंह, नाहर, मृगेंद्र, मृगराज, केसरी, बनराज, शार्दुल, शेर, हरि, व्याघ्र होता है। कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है इनमें से, तो अतुल शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं होता, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अतुल के पर्यायवाची में अनुपम, अप्रीतम, अद्वितीय, अपूर्व, निरूपम, बेजोड़ होता है। आंख के पर्यायवाची में नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, दीर्घ, अक्ष, विलोचन, चक, अम्बक होता है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा इसमें से नहीं होता, तो सरोज शब्द जो है वह चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं होता, आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा। सरोज के पर्यायवाची में देखेंगे तो पंकज, कमल, जलज, अंबुज, वारिज, राजीव, अरविंद, उत्पल, कंज, सरसिज होता है। ठीक है। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं इनमें से, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। वारिद जो होता है कमल का पर्यायवाची नहीं होता, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। वारिद का पर्यायवाची शब्द मेघ, बादल, अब्र, जलधर, वारिधर, नीरद, तोयद, अम्बुद, जलद आदि होता है। पंकज, अंबुज, पद्म कमल का पर्यायवाची शब्द है। इनमें से पर्यायवाची शब्द चुनना। मेधावी किसका पर्यायवाची है, तो प्रतिभाशाली का पर्यायवाची होता है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। विज्ञ, प्रज्ञ, समझदार, बुद्धिमान। विद्वान का पर्यायवाची विशारद, ज्ञानी, पंडित, सुधी, विशेषज्ञ। निष्ठावान का पर्यायवाची श्रद्धावान, आस्थावान, विश्वासी होता है। जल निधि का पर्यायवाची क्या होता है, तो जल निधि का पर्यायवाची सागर होता है। ठीक है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अर्णव, नदीस, सागर, सिंधु, उदय, पारावार, रत्नाकर, अब ये सब जल निधि के पर्यायवाची हैं। तालाब के पर्यायवाची में तड़ाग, पुष्कर, जलाशय, सर, सरोवर होता है। बादल के पर्यायवाची में मेघ, जलधर, अभ्र, वारिधर, घन, नीरद होता है। ठीक है। बारिश के पर्यायवाची में वर्षा, वृष्टि, पावस, बरसात आदि होता है। अगला क्वेश्चन बताना अमृत का पर्यायवाची, तो अमृत का पर्यायवाची पीयूष हो जाएगा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अमृत के पर्यायवाची में अमीय, सुधा, सुरभोग आदि होता है। अम्बु के पर्यायवाची जल, नीरद, जल, नीर, वार, तोय, सलिल, उदक, मेघ, पुष्प ये सब होता है। शहद में मधु, मकरंद, पुष्परज, माक्षिक आदि होता है। ठीक है। मरकट के पर्यायवाची की बात करेंगे, इनमें से कौन सा शब्द से, तो मरकट जो है बंदर का पर्यायवाची होता है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अन्य पर्यायवाची में देखेंगे तो बंदर, कपि, वानर, शाखा, मृग होता है। पुत्र का पर्यायवाची आत्मज, सुत, बेटा, तनय, पूत, लड़का होता है। मित्र के पर्यायवाची में सखा, दोस्त, यार, हमदम, मित होता है। पानी में अम्बु, जल, नीर, सलिल आदि होता है। कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है इनमें से, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। विहग शब्द जो होता है वृक्ष का पर्यायवाची नहीं होता, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। पेड़, तरु, पादप, द्रुम, बिटप आदि सब वृक्ष का पर्यायवाची है। विहग जो होता है पक्षी का होता है। खग, पंछी, चिड़िया, परिंदा ये सबका पर्यायवाची है। आत्मभू, स्वयंभू और चतुरानंद इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द है सभी, तो ये सभी ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनय, सुत, आत्मज ये निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं, तो ये सब पुत्र के पर्यायवाची हैं, हो गया इसका आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा देख लीजिए पुत्री का पर्यायवाची, तो सुता, बेटी, अंशजा, आत्मजा, तनया होता है। भाई का पर्यायवाची तात, अनुज, अग्रज, भ्राता, भ्रात और पिता का पर्यायवाची जनक, तात, पितृ, बाप होता है। नौका शब्द में से कौन सा पर्यायवाची बताना है, नौका शब्द का पर्यायवाची, तो ए पार्ट है। तरणी शब्द जो होता है वो नौका का पर्यायवाची होता है। ठीक है। तरणी शब्द नौका का पर्यायवाची तरणी होता है। इसके अलावा नाव, नैया, किश्ती, बेड़ा, डोंगी, तरी आदि होता है। जबकि अपागा, आवगा, तरंगनी नदी का पर्यायवाची और जलियान जो है जहाज का पर्यायवाची है। रात्रि विकल्पों में से रात्रि का सही शब्द बताना है पर्यायवाची, तो रात्रि का होता है यामिनी, आंसर बी पार्ट हो जाएगा इनमें से। ठीक है। निशा, छपा, रैन, रात्र, सरवरी, तपस्विनी, विभावरी ये सब रात्रि का पर्यायवाची होता है। अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इनमें से, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। कुरंग जो होता है अश्व का पर्यायवाची नहीं होता। कुरंग जो है हिरण का पर्यायवाची शब्द है, जबकि तुरंग है सैंधो, घोड़ा, अश्व पर्यायवाची हैं घोड़ा के। मदिरा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, तो अमी शब्द जो है ये अमी मीन्स होता है अमृत, तो ये मदिरा का पर्यायवाची नहीं होता, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। मदिरा के अन्य पर्यायवाची मधु, सूरा, मद आदि होता है।
पत्नी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो दारा शब्द पत्नी का पर्यायवाची होता है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सुंदरी, कांता, कलत्र, रमणी, महिला, ललना, वनिता आदि जो है ये किसके पत्नी के पर्यायवाची होते हैं, जबकि प्रभा प्रकाश का पर्यायवाची और सौदामिनी बिजली का पर्यायवाची है। इसमें से कौन धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो धनुष के पर्यायवाची में इसमें अगर हम देखेंगे तो आंसर डी पार्ट, सर जो होता है वो धनुष का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है। चाप, कोदंड, सरासन ये धनुष के पर्यायवाची हैं। धनुष के अनुपर्याय में धनु, पिनाक, सारंग, कमान है। इनमें से शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो अहि शब्द जो होता है वो शत्रु का पर्यायवाची नहीं होता। अहि शब्द जो होता है वो शत्रु का पर्यायवाची नहीं होता। अहि जो होता है वो सांप का पर्यायवाची होता है। इनमें से कौन सा बसंत का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। पराग शब्द जो होता है वो बसंत का पर्यायवाची नहीं होता। पराग जो है पुष्पज का पर्यायवाची, पुष्पज यानी कि खुशबू का, कुसुम, रुज, पुष्पधली, रेज, केसर का पर्यायवाची है। ठीक है। निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची, कौमुदी का पर्यायवाची इसमें से चांदनी हो जाएगा, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं, इनमें से तो बी पार्ट हो जाएगा। भिज्ञ जो होता है वो अज्ञानी का पर्याय नहीं होता। ठीक है। अज्ञानी के पर्याय में अज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ, पागल, मूढ़ आदि होता है। भिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। अतः शब्द का पर्याय समानार्थी बताना है, तो अतः शब्द का परिणामता हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो शारदा का पर्यायवाची, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। समुद्र का पर्यायवाची बताना है तो अर्णव होता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। समुद्र के अन्य पर्यायवाची में कंपत, नदीस, वारिस, नीरनद, पारावर, रत्नाकर, अब्दिल, उदत, तुरंग आदि होता है, सिंधु आदि होता है। तुंग के पर्यायवाची में ऊंचा, उन्नत, गगनचुंबी, उच्च, लंबा आदि है। सौदामिनी का पर्यायवाची क्या होता है, तो सौदामिनी का पर्यायवाची विद्युत होता है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। विद्युत, बिजली, विद्युत, तड़ित, तंडित, चंचला, चपला, दमनी ये सब सौदामिनी। गंगोत्री का पर्यायवाची में गंगा, भागीरथी, जानवी, त्रिपतिका, सुरसरी, देवनदी, देवका होता है। व्यापारी के पर्यायवाची में व्यवसायी, सौदागर, आपड़िक होता है। संरचना का पर्यायवाची इसमें बताना है कौन सा होता है, संरचना का पर्यायवाची हो जाएगा इसका आंसर सी पार्ट। ठीक है। उद्भावना हो जाएगा, आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। यातुधान का पर्यायवाची बताए कौन सा इसमें सही हो जाएगा, तो यातुधान का पर्यायवाची होता है निशिचर, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निशिचर मीन्स राक्षस, असुर, दैत्य, दानव, सुरार, रजनीचर ये सब यातुधान के पर्यायवाची। वसन का पर्यायवाची कपड़ा, वस्त्र, पट, चीर होता है। आग का पर्यायवाची अग्नि, अनल, पावक, वहीन होता है। हुतासन भी आग का पर्यायवाची होता है। अश्व का पर्यायवाची घोड़ा, तुरंग, बाज, घोटक है होता है। ठीक है। रात्रि का पर्यायवाची बताना, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, रात्रि के पर्यायवाची में देखेंगे तो त्रियामा हो जाएगा, आंसर बी पार्ट करेक्ट है। रजनी, त्रियामा, रात्रि, निशा, विभावरी, रैन ये सब रात के पर्यायवाची है। अमेय का पर्यायवाची अमृत, सुधा, सोम, पीयूष, सुरभोग होता है। धाम का पर्यायवाची गृह, निकेतन, घर, नंदन, मकान होता है। ग्रीवा शब्द का पर्यायवाची बताना क्या हो जाएगा, तो ग्रीवा शब्द का पर्यायवाची गर्दन होता है, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। पैर का पर्यायवाची पद, चरण, पाव, डग, कदम होता है। पृष्ठ का पर्यायवाची प्रति, पन्ना होता है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना तो कमल होता है अरविंद का पर्यायवाची। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना तो निर्मल होता है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। स्वच्छ का। निम्न में से कौन असमानार्थक शब्द का चयन करने हैं इनमें से, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा असमानार्थक में संकट शब्द जो है असमानार्थक है। निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द इनमें से कौन सा एक अलग है इन तीनों चारों में से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। द्वेष अलग है, बाकी स्नेह, अनुराग, प्रीत एक है। द्वेष बैर, दुश्मनी, खार, विरोध होता है, और स्नेह, अनुराग, प्रीत, प्रेम, प्रणय एक दूसरे के समानार्थी होते हैं। असमानार्थक शब्द इसमें बताना तो मृत्यु इनमें से अलग है, जन्म, उगना, उत्पादन अलग है। अगले में भी असमानार्थक शब्द बताना है तो डरपोक इसमें से अलग हो जाएगा, बाकी वीर, सूर, निडर एक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में भी हमें असमानार्थक शब्द बताना है तो इसमें भी श्रवण अलग हो जाएगा, बाकी स्वर, आवाज, ध्वन एक है। ठीक है। कमल का पर्यायवाची शब्द बहुत बार हो चुका है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पुंडरीक होता है, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलाषा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो अभिलाषा का पर्यायवाची आकांक्षा होता है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अहंकार के पर्यायवाची देख लीजिए तो अभिमान, दर्प, गुरूर, दंभ, मद होता है। विकार का पर्यायवाची शब्द दोष, बुराई, बिगाड़, विकृत और खराबी होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा व्योम, इसके बारे में बात हो चुकी है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। दूध शब्द का पर्यायवाची बताना इसमें से तो स्तन्य होता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। दुग्ध, पेय, क्षीर, अमृत, स्तन ये सब दूध के पर्यायवाची। पेय, पीना, पिपासा, प्यास, तृष्णा, तिशा होता है। नवनीत जो है मक्खन का पर्यायवाची है। प्रेक्षा का पर्यायवाची दृष्टि भी होता है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा।
नेत्र, नयन, लोचन, दीर्घ, आँख इसके अनुपर्ययवाची। विरासत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? विरासत का पर्यायवाची दाएँ होता है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। मृगधर का पर्यायवाची बताना, तो शिव का मृगधर पर्यायवाची, तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सिंह के पर्यायवाची में शार्दूल, केहर, केसरी, वनराज, मृगराज आता है। चंद्रमा के पर्यायवाची में शस्य, राकेश, इंद्र, मृगांक, मयंक आता है। शिव के पर्यायवाची में शंभु, शंकर, महादेव, महेश, आशुतोष, चंद्रशेखर, मृगधर आता है। मयूर में नीलकंठ, कलापी, केकी, सिक्खी, सिखी और शिखंडी आता है। पराग के पर्यायवाची में सी पार्ट हो जाए, सुगंध होता है पराग का पर्यायवाची। ठीक है। सुगंध, खुशबू, महक, सुबास, सुरभ, परिमल, ये सब पराग के पर्यायवाची है। फूल के पर्यायवाची में कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प, लतांत, मंजरी, फल, पतिता और गुल होता है। भारती के पर्यायवाची में बाड़ी, बागीश, बागेश्वरी, निधात्री, बिड़ावादिनी, बाचा, शारदा, सरस्वती, ब्राह्मी होता है। सुकुमार का पर्यायवाची मुलायम, कोमल, नरम, मृदु होता है। तो ये पर्यायवाची हो गया। अब अनेकार्थी शब्द देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, 10 से 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लगभग हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। स्वेद और स्वेद का अर्थ क्या होता है? ठीक है। अनेकार्थी शब्द बताना, स्वेद और स्वेद का अर्थ। तो स्वेद में सफ़ेद और स्वेद में सफ़ेद पसीना होता है, तो आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इत और ईत शब्द का सही अर्थ बताना, इसमें से क्या हो जाएगा अर्थभेद? तो इत मीन्स होता है समाप्त और ईत मीन्स होता है विघ्न, तो आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भेद सही नहीं है इनमें से? ठीक है। अनिल मीन्स दिया गया है आग, अनल मीन्स आग, और अनिल मीन्स हवा, अनल मीन्स आग, तो ये सही है। ठीक है। अनिल मीन्स हवा, अनल मीन्स आग। अंश मीन्स हिस्सा, अंश मीन्स कंधा, तो ये भी सही है। अपेक्षा मीन्स आशा, उपेक्षा मीन्स निराधा, तो ये भी सही है। अवलंब और अविलंब ये गलत दिया गया है, तो आपका गलत आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अवलंब का होता है अर्थ सहारा और अविलंब का अर्थ होता है तुरंत। ठीक है, तुरंत, तो ये गलत दिया गया था, बाकी सही था, तो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा आपका। अल शब्द के अनेकार्थी कौन कौन से हैं? अल मीन्स भौरा, अल मीन्स कोयल भी होता है, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। निम्न में से ब्याल शब्द का अर्थ का क्या नहीं हो सकता इसमें से? तो ब्याल शब्द का अर्थ दुर्गा नहीं होता, बाकी ब्याल मीन्स सांप, ब्याल मीन्स शेर, ब्याल मीन्स राजा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो सकता है ब्याल के अन्य अर्थ में ब्याल मीन्स चीता, ब्याल मीन्स ठग, ब्याल मीन्स धूर्त, ब्याल मीन्स दुष्ट, ब्याल मीन्स क्रूर और ब्याल मीन्स पापिष्ट भी होता है। अगला क्वेश्चन, मेंढक, सर्प, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी आदि को समझाने वाला एक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो वो होता है हरि, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये हरि के सब अनेकार्थी शब्द है। निम्न में से कौन सा एक अनेकार्थक शब्द है इसमें से? तो वो हो जाएगा अर्थ, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अर्थ मीन्स धन, मतलब, अभिप्राय, इंद्रिय, विषय होता है। अर्क का अनेकार्थक सूर, अर्थ का इंद्र होता है, अर्थ का स्फटिक होता है। अर्क का एक मदार का पौधा भी कहते हैं, अर्क मीन्स काढ़ा होता है। अंबर मिस वस्त्र, अम्बर मिस आकाश, अंबर मिस मेघ, अंबर मिस अब्रक होता है। अनंता मिस पृथ्वी, अनंता मिस पार्वती, अनंता मिस धूप, अनंता मिस पीपर होता है। ठीक है। इनमें मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो विवश नहीं होता मूक का अनेकार्थक। अगला क्वेश्चन, जल प्राण पुत्र किसका शब्द का अनेकार्थी है? तो जल प्राण पुत्र जो है ये जीवन का अनेकार्थी है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह सार का अर्थ है तत्व, सार का अर्थ है निष्कर्ष, सार का रस, सार का रसा, सार का लाभ, सार का धैर्य, ये सब अनेकार्थी हैं इसके। निम्न में से कौन सा अनेकार्थी शब्द है उसको चयन करना है। तो अंग अनेकार्थी शब्द है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अंग के अनेकार्थ, अंग मीन्स भेद होता है, अंग मीन्स पक्ष होता है, अंग मीन्स टुकड़ा, अंग मीन्स अंश, अंग मीन्स शरीर, अंग मीन्स अवयव, अंग मीन्स एक देश का नाम। अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ पता है अज और अजन्मा, तो इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? तो अज और अजन्मा में देखेंगे तो इसका मतलब होता है ईश्वर। अज और अजन्मा, अजन्मा मतलब जो ना जन्मे, जो कभी जन्म और जिसकी मृत्यु, और अज अजन्मा मीन्स जिसका कभी मृत्यु ना हो और ना ही कभी जन्म हो, तो वो ईश्वर का ना तो जन्म होता है ना ही मृत्यु होता है। निम्नलिखित में से अनेकार्थी का दूसरा शब्द अर्थ बताइए। प्रमत्त, स्वेच्छाधारी, स्वेच्छाचारी, तो ये इसका दूसरा अर्थ हो जाएगा उन्मत्त, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन में हमें बताना है कि अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ कनक और धतूरा। कनक का अर्थ धतूरा और धतूरा का अर्थ इसका एक अलग अर्थ होता है कनक का सोना, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो संख्या होता है, गोद भी होता है, नाटक का एक भाग भी होता है, लेकिन पृथ्वी नहीं होता, तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी। ठीक है। अंक शब्द के अगर हम देखें अनेकार्थी में तो संख्या, गोद, नाटक का एक भाग होता है। पृथ्वी के अनेकार्थी में भू, इला, धरा, धरित्री होता है। पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो पंच शब्द में पंचानन का अनेकार्थी नहीं होता, बाकी पंच मीन्स पाँच, पंच मीन्स निर्णय कला, पंच मीन्स ग्राम सरपंच, ये सब अनेकार्थी शब्द हैं। पंचानन के अनेकार्थी शब्द, पंचानन का अर्थ होता है सिंह, पंचानन का एक अर्थ शिव, पंचानन का एक अर्थ विद्वान भी होता है।
निम्न में से कौन सा नकारार्थक शब्द है? तो वो है अंबर। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, अंबर। अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र, अंबर का एक अर्थ आकाश, अंबर का एक अर्थ बादल होता है। तो ये थे अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो फटाफट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम एंड करते हैं आज का वीडियो। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे युग्म शब्द से संबंधित और अनेक शब्दों के लिए एक अर्थ, और इसके अलावा संधि विच्छेद से होंगे क्वेश्चन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।